देखते रहे, मांगना नहीं है कुछ, मांगना नहीं। बगैर मांगे आपको, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मांगना नहीं है ठाकुर जी से, मांगना नहीं है अपने इष्ट से, मांगना नहीं है अपने आराध्य से। वो तो स्वयं जब देंगे तो इतना कुछ दे देंगे कि हमारी झोली में जगह कम पड़ जाए। दुनिया तरसती है एक मैया सती की सखियों में प्रवेश पाने के लिए, सखी मंडल में प्रवेश पाने के लिए। आज एक सहज तरीके से, बड़े ही सरल तरीके से इस केवट कन्या को मैया सती के सखी मंडल में प्रवेश मिल गया। लेकिन समय की गति है, सती मैया ने अपने पिता दक्ष प्रजापति की यज्ञ में अपने शरीर को आहूत किया। अगला जन्म इनका पार्वती के रूप में हिमवान के घर पे हुआ। इनकी जो सखी मंडल की सखी थी, इसका भी मृत्यु हुई और यह भी हिमवान के नगर में ही एक कन्या के रूप में जन्मी। कल्प भेद के चरद सुहाए, भांति अनेक मुनीश्वर गाए। कल्प भेद की भिन्न भिन्न कथाएं हमें प्राप्त होती हैं। तो एक कल्प की कथा ऐसी आती है कि माता पार्वती का विवाह भगवान विष्णु के साथ में हिमवान ने तय कर दिया, हिमालय राजा ने तय कर दिया था। लेकिन पार्वती मैया तो सिर्फ भोलेनाथ को प्रेम करती थी। जब उनको यह मालूम पड़ा कि मेरे पिता ने मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ तय कर दिया है, पार्वती मैया घर छोड़ करके चली गई और इनका साथ देने के लिए इनकी यही सखी, जिसका नाम था कुरकुरी, इसका नाम क्या रखा गया? कुरकुरी। पुनः यह सखी इनके साथ में गई और इसने मैया पार्वती का साथ दिया, सेवा करी। वन में जाकर के मैया पार्वती ने एक बढ़िया दिव्य बालू से शिवलिंग बनाया और उस शिवलिंग की आराधना करी और एक दिव्य व्रत रखा अपने पति की प्राप्ति के लिए। और उस व्रत को आज भी हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे समाज में, सनातन हिंदू धर्म में सभी बहनें रहती हैं। एक सुंदर पति की प्राप्ति के लिए उसको कहते हैं हरितालिका व्रत। हरितालिका व्रत किया है। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, माता पार्वती को दर्शन दिया, वरदान दिया और पार्वती मैया का विवाह भोलेनाथ के साथ में हो गया। भगवान विष्णु इस बात से थोड़े क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि इसकी यह जो सखी है यही इनको लेके गई और इसी ने इसको मार्ग दिखाया और भोलेनाथ की तपस्या करवाई और इस कन्या का विवाह तो मुझसे होने वाला था, भोलेनाथ से हो गया। क्रोध में आकर के भगवान विष्णु ने उसको श्राप दिया कि तुझे अब पार्वती की सखी मंडल में प्रवेश कभी नहीं मिलेगा, तू मनुष्य योनि में जन्मेगी और मनुष्य बन के रहेगी। पुनः उसका जन्म हुआ यहीं इसी बड़वानी नगर राजघाट पे उसका जन्म हुआ। उसका यहाँ पे जन्म हुआ है और जन्म होने के बाद मनुष्य योनि में उसका पुनः नाम कुरकुरी ही रखा गया। कुरकुरी ने भगवान भोलेनाथ की अत्यंत तपस्या की, बड़ी कठोर कठिन तपस्या की है। भोलेनाथ पुनः इस पर प्रसन्न हुए और पूछा तुम्हारा तुम्हें क्या चाहिए। भगवान भोलेनाथ से कुछ ना मांगने को कहा तो भोलेनाथ ने इसका और आगे प्रमोशन कर दिया और इसको आगे बढ़ा दिया और अब यह दक्ष प्रजापति के घर पे जन्मी है। दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां हैं, जिनको 27 नक्षत्र भी कहा जाता है। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, हस्तचित्रा, स्वाति इत्यादि 27 नक्षत्र हैं। ज्योतिष के जो जानकार हैं वो जानते होंगे कि 27 नक्षत्र होते हैं और यह 27 नक्षत्र चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं। 27 नक्षत्र दक्ष प्रजापति की पुत्रियां हैं।
दक्ष प्रजापति की ये 27 पुत्रियां चंद्रमा को ब्याही गईं, किंतु भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद के कारण, अत्यंत सुंदरता के कारण चंद्रमा अपनी सभी पत्नियों से अधिक रोहिणी पर प्रेम करता था। यह रोहिणी जो है वही कुरकुरी है जो भगवान भोलेनाथ के कारण दक्ष प्रजापति के घर पर पैदा हुई, रोहिणी नाम से। चंद्रमा का अत्यंत प्रेम रोहिणी पर है। छब्बीस अन्य पत्नियां जो हैं उनको अपने मन में बड़ा ही दुख होता था। एक दिन वह सभी इकट्ठी होकर के अपने पिता के पास गईं और अपना दुख कहा कि हे पिताश्री, आपने हम सभी का विवाह तो चंद्रमा के साथ कर दिया, लेकिन चंद्रमा हमारे साथ न्याय नहीं करते हैं। वह रोहिणी को तो संपूर्ण प्रेम देते हैं लेकिन हमें प्रेम नहीं करते। हमारी प्रेम पिपासा अधूरी ही रह जाती है। रोहिणी को समस्त प्रेम मिलता है, समस्त अधिकार मिलते हैं रोहिणी को, हमारे अधिकार अधूरे हैं। आप कैसे ही करके हमारा अधिकार भी हमें दिलवाएं, हम भी चंद्रमा की पत्नी का अधिकार चाहते हैं। यह बात जब सुनी दक्ष प्रजापति क्रोध में आए, उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि हे चंद्रमा, तुम दुष्ट हो। मैंने तुम्हें शीतल समझ के, मधुर स्वभाव समझ के, कोमल समझ करके अपनी पुत्रियों का विवाह, सुंदर समझ करके अपनी पुत्रियों का विवाह तुम्हारे साथ किया, और तुम अपनी पत्नियों के साथ में न्याय नहीं कर सके, उनको बराबर प्रेम नहीं दे सके, तुमने अन्याय किया है और इसका फल तुमको भुगतना पड़ेगा। और उसी समय चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे दिया। क्षय रोग माने ट्यूबरक्लोसिस, यानी वर्तमान समय में उसको टीबी कहते हैं। क्षय रोग का श्राप दे दिया। चंद्रमा धीरे 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 क्षयित होने लगा, मृत्यु की जैसी स्थिति हो गई। रोहिणी अत्यंत दुखी हुई और वह रोहिणी यहीं इसी स्थान पर माता नर्मदा की शरण में आई है, मैया की पूजा की है, स्तुति की है, ध्यान किया है और कहा, मैया तुम्हारी कृपा से ही मैंने सब पाया, अब मेरा सब कुछ छूटने वाला है, मुझ पर दया करो। मैया प्रकट रही और रोहिणी को वरदान दिया और कहा कि यहाँ पर तुम कन्या भोज करो, कड़ाहा करो, कोटी चढ़ाओ, पूजन करो मेरा, तो अवश्य तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। और अपने पति से भी कहो कि वह मेरे किनारे पर बैठ करके भगवान भोलेनाथ की तपस्या करे, तो अवश्य वह ठीक हो जाएंगे। यदि उनको ठीक होना है तो मेरे किनारे बैठ करके तपस्या करें भोलेनाथ की, अवश्य ठीक होंगे। रोहिणी ने माता नर्मदा की पूजा की और चंद्रमा ने भी नर्मदा मैया के किनारे पर बैठ करके, गुजरात में अभी स्थान आगे जब आएगा वो उसकी भी कथा आएगी तो सुनाएंगे, तपस्या करी और भगवान की कृपा से, मैया नर्मदा की कृपा से चंद्रमा का रोग ठीक हो गया, चंद्रमा पुनः स्वस्थ हो गया। किंतु घटते बढ़ते रहने का चंद्रमा को श्राप लगा गया कि तुम संपूर्ण स्वस्थ कभी नहीं होगे, घटते जाओगे शुक्ल कृष्ण पक्ष में और बढ़ते जाओगे शुक्ल पक्ष में। ऐसा हो गया चंद्रमा के साथ में। तो रोहिणी ने यहाँ पूजा की थी, इसीलिए रोहिणी नगर। कुरकुरी ने यहाँ तपस्या की, इसलिए इसका नाम कुरकुरा पड़ा। बड़वानी और राजघाट के विषय में आप सुन ही चुके हो। इस प्रकार से इस नगर के 4 दिव्य नाम है। नगर एक, नाम है 4 इसके। ऐसा दिव्य स्थान है और आज भी ऐसा विधान है, यदि किसी माता का, बहन का पति किसी रोग से ग्रसित हो, किसी कर्ज से, किसी आदि से, व्याधि से, पीड़ा से,
व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही हो किसी के पति की, और वह यहाँ राजघाट बड़वानी में आकर के मैया नर्मदा की पूजा करें अपने पति के उद्देश्य से, तर्पण करें अपने पति के उद्देश्य से। यदि पति की मृत्यु हुई है तो अवश्य ही उनके पति की दीर्घजीवी हो जाएंगे, और यदि मृत्यु हुई है तो स्वर्ग लोक हो जाएंगे। ऐसा दिव्य स्थान है राजघाट बड़वानी नगर। और आगे की जो कथा है यहाँ से, और आगे की जो यात्रा है यहाँ से, वह अत्यंत कठिन होने वाली है। अब जो रास्ता आने वाला है वो इतना कठिन है प्यारे, कहते हैं नर्मदा मैया की परिक्रमा का यह जो स्थान, यह जो क्षेत्र जिसने पूरा कर लिया उसने परिक्रमा कर ली। इसको कहते हैं हम सूलपानी की झाड़ी। समस्त आदिवासी क्षेत्र इसी क्षेत्र में पड़ता है। पुराने समय में, अब तो बहुत कम होता होगा क्योंकि विकास होते रहते हैं, विकास करवा रही सरकारें, रोड भी बनने लगे, बिजली भी पहुंचने लगी, किंतु पुराने समय में यहाँ पर आदिवासी चोर डकैत लुटेरे रहते थे, परिक्रमा वासियों को लूट लेते थे, उनके वस्त्र कपड़े तक छीन लेते थे, उनके धन भी छीन लेते थे। ऐसा यह अत्यंत दुर्गम स्थान है, और यह दुर्गम रास्ता यहीं से प्रारंभ होने वाला है। कुछ हल्की इच्छा शक्ति के लोग होते हैं, वो सूलपानी की झाड़ी के साइड में होकर के निकलते हैं, और कुछ जो दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी मैया के भक्त होते हैं वह सूलपानी की झाड़ी को ही